विराम की घोषणा हुई और उसके एकदम बाद ही उल्लंघन भी हुआ। यह सीमा विवाद आजादी से चला आ रहा है और कई जंग का कारण भी बना। इस युद्ध विराम में अमेरिका ने अपनी एक भूमिका निभाई बताती है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने मध्यस्थता करने की बात कही। इसके एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तुलना हुई कि कैसे सन 71 में यानी कि 1971 की जंग में तब भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका की दखल अंदाजी को रोका था। भारत हमेशा से कहता आया है कि हमारी लड़ाई आपस की है और इसमें किसी देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। इस बार भी यही बयान दिया गया कि युद्ध विराम का फैसला आपस में लिया गया। पर 1971 में क्या हुआ था? उस समय का माहौल क्या था? इंदिरा गांधी और अमेरिका के बीच क्या बात हुई? 1971 में जैसे कि आप जानते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसने न केवल दक्षिण एशिया का नक्शा बदला बल्कि विश्व मंच पर भारत की ताकत को स्थापित भी किया। इस युद्ध में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका अहम है, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने क्या भूमिका निभाई और इंदिरा गांधी ने उसका क्या जवाब दिया? आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। इतिहास के करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरजना टाइम्स। दोस्तों, कभी कभी बड़बोलापन बड़ा दुख देता है और कभी कभी दूसरे पर छींटे मारने वाले खुद उस छींटों के शिकार हो जाते हैं। आज ऐसा ही हाल हमारे देश में हो रहा है। जो कल तक बोलते थे 56 इंच की छाती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वहां से उठा के ले आऊंगा, लव लेटर लिखना बंद कर दूंगा, आपने इस तरह के खूब सुने होंगे। परंतु आज वही चीजें नेहरू और इंदिरा को याद करने वाले, हर मामले में नेहरू को जिम्मेवार बताने वाले, हर मामले में इंदिरा गांधी को जिम्मेवार बताने वाले आज खुद शिकार हो रहे हैं। उनको शिकार कर रहे हैं देश के नागरिक, समझदार नागरिक। कुछ मूर्ख नागरिक भी हैं जो विदेश सचिव हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि सीज फायर कर दिया गया है और दोनों देशों में ट्रंप ने बात करा दी है। उस पर उनकी बेटियों को भी बीच में लाया गया, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा गया, उसी ट्रोल आर्मी द्वारा, जिस ट्रोल आर्मी की वजह से आज नरेंद्र मोदी महामानव बने हुए हैं। परंतु उन्हें यह पता नहीं था कि अब ये दांव उल्टे पड़ने वाले हैं। जितना प्रचार पिछले 2 दिनों में गोदी मीडिया के चैनलों ने मोदी का किया है और मोदी का बचाव किया है और फायदे बताए हैं कि युद्ध विराम से ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, उससे कहीं ज्यादा इंदिरा गांधी सोशल मीडिया पर तैर रही है। उससे ज्यादा बार इंदिरा गांधी के उन भाषणों को सुना गया, इंदिरा गांधी के उस 1971 के चीजों को सुना गया जो 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वहीं उन लेटरों को भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया कांग्रेस ने, जो इंदिरा गांधी ने उस समय के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखे थे कि उन्होंने कहा था कि आप हमारे बीच में मत आइए, मैं मानवता के लिए लड़ाई लड़ रही हूं और जो बीच में आएगा उसकी किसी बात को माना नहीं जाएगा। 1971 का इतिहास आज आखिर बताने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? उसका कारण है
उसका कारण यह है कि आपने लोकसभा में एक भाषण सुना होगा अमित शाह जी का। पहले आप ये भाषण सुनिए। समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर नेहरू युद्ध विराम नहीं करते तो जो कश्मीर है आज पूरा का पूरा हमारा होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं, आप गलत बोलते ही नहीं हैं। परंतु आपसे आज जो पब्लिक सवाल कर रही है, वो सवाल, उन सवालों के भी तो आपको जवाब देंगे। इसी भाषण में अमित शाह जी ने एक और कहा कि नेहरू इसको यूएन में ले गए, कश्मीर मुद्दे को। मैं आज अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी, कल परसों डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद हमारी सरकार क्यों चेती? हमारी सरकार ने आनन फानन में विक्रम मिस्री और उसके साथ 2 कर्नलों को भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर का क्यों ऐलान किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कश्मीर को हम लेकर कश्मीर का फैसला करा देंगे और मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, तो क्या ये इंटरनेशनल लेवल बनाने वाला मामला नहीं हो जाएगा? जबकि अगर ये इंटरनेशनल उसमें चला जाता है तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसानदायक होगा। पाकिस्तान चाहता है कि ये इंटरनेशनल में चला जाए, परंतु हम लोग नहीं चाहते कि ये किसी भी रूप में इंटरनेशनल मुद्दा बने। लेकिन अमित शाह जी नेहरू जी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। अब आते हैं हम 1971 पर। 1971 में जो युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी ने युद्ध किया था, पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे। उस समय के जो हालात थे, उन हालातों को देखते हुए इंदिरा गांधी ने फैसला किया था कि मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वहां से लोग भारत में शरण ले रहे थे, जिनको भूखे और जिनको मारा जा रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। अक्टूबर सन 71 में एक व्यापक विश्व भ्रमण शुरू किया। वे बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में गईं। उनकी कोशिश थी कि दुनिया को पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों और शरणार्थी संकट की गंभीरता का एहसास हो। उन्होंने विश्व नेताओं से अपील की कि इस संकट का समाधान जरूरी है। साथ ही अगस्त 71 में इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ भारत सोवियत मित्रता संधि पर भी हस्ताक्षर किए। यह संधि युद्ध के दौरान चीन की संभावित हस्तक्षेप को रोकने में निर्णायक साबित हुई। 3 दिसंबर सन 71 की रात पाकिस्तान ने भारत के 11 हवाई ठिकानों पर हमला कर दिया। यह एक गलती थी जिसने भारत को युद्ध शुरू करने का एक मौका दिया। याद रखिए, यहां पर भी हमने पहले जंग शुरू नहीं की। अटैक हुआ तो उसका रिटेलिएशन हिंदुस्तान की तरफ से हुआ। Some hours ago, soon after 5:30 p.m. on the 3rd of December, Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. Their ground forces are shelling our defense positions in Sulemanki, Khemkaran, Poonch and other sectors. Since last March, we have borne the heaviest of burdens and withstood the greatest of pressures in a tremendous effort to urge the world to help in bringing about a peaceful solution
and preventing the annihilation of an entire people whose only crime was to vote democratically. But the world ignored the basic causes and concerned itself only with certain repercussions. इंदिरा गांधी ने तुरंत संसद को संबोधित किया और युद्ध की घोषणा की। उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया और कहा, हम ये युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जब हम पर थोपा गया है तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। This morning, according to the news, the government of West Pakistan has declared war upon us. Last evening, the West Pakistan Air Force violated our airspace wantonly and attacked a large number of our airfields. Simultaneously, their ground forces shelled our positions along the western border. Their propaganda media has made totally baseless allegations that India had launched an attack, an assault. The news reached me just as I was leaving Calcutta. Immediately on my return, I took counsel with my colleagues and with the leaders of the opposition parties. We were all of one mind, united in our resolve that the nation's freedom should be defended and unanimous that the aggressor should be beaten back. I am sure that the same sense of solidarity will mark our work in the difficult days ahead. A state of emergency has been proclaimed. We are approaching the House to adopt the defense. ऐसी ही बात अभी भी हो रही है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने एकजुट होकर पूर्वी पाकिस्तान में अभियान शुरू किया। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी की, जबकि वायुसेना ने हवाई वर्चस्व हासिल किया। On 10 December 1971, Srimati Indira Gandhi addressed the armed forces. वीर सेनानी भाइयों, आप राष्ट्र की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए साहस और वीरता से युद्ध कर रहे हैं। पूरा देश आपकी सराहना करता है। सारे देशवासी आपके पीछे खड़े हैं। आज सभी क्षेत्रों, सभी भाषाओं, सभी धर्मों के लोगों और सभी राजनीतिक दलों में पूरी एकता है। आपकी तरह वे भी आक्रमणकारी को पराजित करने के लिए पक्का इरादा किए हुए हैं। हमारी 55 करोड़ जनता आपके लक्ष्य में और चुनौती का सामना करने की आपकी क्षमता पर असीम विश्वास रखती है। शत्रु ने एक धार्मिक युद्ध का झूठा और ख़तरनाक नारा लगाया है। बांग्लादेश की जनता ने, जिसमें अधिकतर इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लामाबाद के फौजी शासन को उचित जवाब दिया है। आप और हम इस महान सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग हमारे बराबर के भाई हैं। बराबरी और भाईचारे के महान उद्देश्य हमारे प्रजातंत्र की जान है। हम उनकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। केवल 13 दिनों में भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर सन 71 को ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। यह भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत थी और इसके साथ ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। चड्डी घुमा के लाता हूँ। ये किस दिन के लिए पाल कर रख रखे हैं? ये राफेल, इनमें क्या है? इन बच्चों से खिलाओगे इन्हें उड़ा के? क्या वो चड्डी घुमा के लाता हूँ आसमान में? ये इसी दिन के लिए है कि बताओ तमीज में रहो, पड़ोस में रहना, तमीज में रहो। पहले भी तो ऐसी किया था। क्या किया था मैडम गांधी ने? कितनी गाली दे लीजिए मैडम गांधी को। क्या किया था उसने? यही तो किया था, बदतमीजी कर रहे थे। उसने कहा बदतमीज नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी, गई थी यूनाइटेड नेशंस में। नटवर सिंह जी की किताब पढ़िए, वन लाइफ इज नॉट अनफ, पढ़िए आपने? उसमें लिखते हैं नटवर सिंह कि वहां से आ रहा था कॉल और मैंने पूछा मैडम वहां जाना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो, मेरे लिए कि निक्सन के लिए? बोलो मैंने बहस बंद कर दी, क्योंकि प्रेसिडेंट से जगह से आ रहा था, कम मिल के जाएगी।
मिलके जाएगी नहीं जाएगी, गई और बिना मिले चली आई, आग दिखा दी। भूखा नंगा हिंदुस्तान था, खुद बनाते नहीं थे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता था हमारे यहाँ, जूझ रहे थे हम, तब हमने आग दिखा दी थी। अब क्यों नहीं दिखाते भाई साहब? आप आग दिखाइए, आप अपने हिसाब से दिखाइए, जो भी आपका तरीका होता हो। सो इसलिए कोई तो बोलेगा बॉस, हम तो बर्बाद इसी सिलसिले में के बोलते रहते हैं। खूब बोला हमने, एक वर्ड के लिए कहा था आपने, मैं अच्छे से बोला। 173 लाख करोड़, 55-60 लाख करोड़ था ये 2014 में। आईएमएफ ने भी इस बात पर सवाल उठाए हैं कि कहीं कर्ज के घल्लू घारे में ये देश ना फंस जाए। हमारे देश की बात हो रही है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 81% कर्ज है, 81%। ऐसा भी हो सकता है जितना हमारा सकल घरेलू उत्पाद हो उतना ही कर्ज भी हो जाए, तो बही खाते में सब बराबर ही हो जाए, तो वोट तो मिल जाएंगी। ये कर्ज कौन चुकाएगा आने वाले दिनों में? और जनता किस पर भरोसा कर चार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। डोनाल्ड जे ट्रंप ने, और उन्हें काफी खुशी हो रही है इस बात को अनाउंस करते हुए कि इंडिया और पाकिस्तान अग्री हुए हैं, उनके बीच मध्यस्थता के लिए इमीडिएट यानी तुरंत फौरी तौर पर सीज फायर के लिए तैयार है। Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. तब जब ये युद्ध शुरू हुआ, इंदिरा गांधी ने, अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा, इंदिरा गांधी ने कई देशों के दौरे किए और अपने पक्ष में माहौल बनाया। और जब युद्ध हो रहा था तो रिचर्ड निक्सन जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, आज भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। जो समझदार लोग हैं वो मानते हैं इस बात को, परंतु जो भक्त हैं वो नहीं मानने को तैयार है। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उनके आका उनके चरणों में नतमस्तक है। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? जिस समय अमेरिका भारत उसमें पाकिस्तान में युद्ध कर रहा था बांग्लादेश को अलग करने के लिए, उस समय अमेरिका ने यह घोषणा कर दी कि हम समुद्र में अपना 7वां बेड़ा भेजेंगे। तो इंदिरा गांधी ने कहा था 7वां नहीं, आप 70वां भेज दीजिए, तब भी यह युद्ध रुकेगा नहीं। परंतु अब ये युद्ध क्यों रुका? आखिर आज इंदिरा को लोग क्यों याद कर रहे हैं? सारे फौजी, पूर्व रिटायर अधिकारी, इस देश का नागरिक तक, हर नागरिक कह रहा है कि हम लोग जीत के कगार पर थे और ऐन वक्त पर आकर ट्रंप ने मोदी को मना लिया, मोदी को के ऊपर प्रेशर डाल दिया और सीज फायर करा दिया। मैं उसका कारण आज आपको बताता हूं क्यों करा दिया। एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया है $1 अरब का, जिसका भारत ने विरोध किया, परंतु अमेरिका नहीं माना। वही हाल जो पहले हुआ था, अपना 7वां बेड़ा भेजा था जब हम उससे युद्ध कर रहे थे पाकिस्तान से, वही हाल आज फिर किया है। दोनों को आप मिलाकर देखिए, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जब भी पहले भी 1971 में भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, आज भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। मूर्ख कौन बना? मूर्ख बने इस देश के लोग। इस देश के सैनिक कह रहे हैं कि जब हम जीत के कगार पर थे तो हमें क्यों रोका गया। पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी, आपको 3 बार मौका मिल चुका है, ये कहना था। कल के वीडियो मैंने बताया था जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे उनका, परंतु पीएम किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है।
प्रधानमंत्री खुद घोषणा नहीं करते, जबकि ऐसा मुद्दा है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि हमने भारत को हरा दिया, वहां की सेनाएं कह रही कि हमने हरा दिया, वहां का मीडिया कह रहा है कि हमने भारत को हरा दिया, परंतु आप हैं कि झूठ बोलने में माहिर है। झूठ से साथ देश नहीं चलेगा। देश का हर जन जन आपके साथ था, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, परंतु फिर भी आपने एक मौका छोड़ दिया। मौका क्यों छोड़ा? आप नेहरू की गलतियां गिनाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु अब आपकी गलतियां इतिहास में दर्ज हो गई है कि आपने मुंह लगा परंतु चबा नहीं पाए वाली कहावत को सिद्ध कर दिया। अगर आप 2 दिन और रुक जाते तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाता, परंतु आपको शायद, मैं आज फिर वही बात कह रहा हूं, आपको शायद अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान से समझौता करना पड़ा, और अमेरिका ने आपके ऊपर, अमेरिका हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता इस देश के लिए, परंतु आपके दोस्त के लिए वो मायने रखता है। 2200 करोड़ के फ्रॉड में वो वहां फंसा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री जी कि वही मामला उठ गया हो? आज आपसे एक इस पब्लिक के समान सवाल कुछ करेंगे आपसे। अगर युद्ध विराम होना था तो 2 दिन बाद क्यों नहीं कराया? अगर युद्ध विराम करना था तो आप खुद निकलकर क्यों नहीं आए? अगर युद्ध विराम कराना था तो भारतीय सेनाओं को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? और अगर युद्ध विराम करना था तो फिर पाकिस्तान की हिमाकत कैसे हुई कि वो हमारे सीज फायर को तोड़ सके? क्या आप पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? पाकिस्तान इस लायक है कि उस पर भरोसा किया जाए? आज आपसे लोग सवाल कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया पर लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपका गोदी मीडिया आपके से कोई सवाल नहीं करेगा, वो आपके बचाव में आ गया है और वो कहीं ना कहीं वही चला रहा है जो आप चाहते हैं, परंतु आप विक्रम मिस्त्री को तो बचाइए, जिसके पीछे आपके भक्त लग गए, उसकी बेटियों के लिए क्या करें? विक्रम मिस्री आपका नौकर है साहब, उसने कोई गलत बात नहीं कही, आपने जो कहा वो उसने कहा बेचारे ने बाहर आकर, परंतु उसे ट्रोल किया जा रहा है, उसकी बेटियों को ट्रोल किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। अब सवाल या एक और उठता है कि अगर भारत आज जिस रास्ते पर चल रहा है, अमेरिका वाले रास्ते पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम कूटनीति में फेल हो गए हैं इसीलिए हमें अमेरिका का दबाव मानना पड़ा? हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं धराशायी हुई है। अब आपके सामने सब चीजें हैं, आप भक्त हो सकते हैं, आप अंधभक्त हो सकते हैं, आप न्यूट्रल हो सकते हैं, परंतु मेरी बातों को जरूर सोचिए, क्या ये हमारी कूटनीतिक हार नहीं है कि हम एक ट्वीट पर मान गए? सवाल आपसे करेगा देश कल प्रधानमंत्री जी, और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सवालों से भाग नहीं पाएंगे। आप लप्पेबाज बातें बहुत करते हैं, लपबाजी बहुत करते हैं, परंतु आप उन सवालों का भी जवाब दीजिए जो पब्लिक आपसे पूछ रही है कि पाकिस्तान को क्यों छोड़ा? क्या पाकिस्तान दोबारा आतंकवाद नहीं फैलाएगा? और वो आतंकवादी कहां हैं? 4 आतंकवादी जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा, आज तक उनका पता नहीं चला। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान ले गया? आपने किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सवाल उठते हुए देखा कि कहां गए वो लोग जो मार के गए थे हमारे 26 लोगों को? कोई नहीं पूछ रहा है। बस कल सेना अध्यक्ष आए और उन्होंने कहा हमने 100 आतंकवादियों को मार दिया। बहुत बढ़िया है, बहुत सराहनीय है ये काम सेना का, परंतु उन 4 लोगों का क्या हुआ जो हमारे देश के 26 लोगों को मार गए? सवाल वो पूरा का पूरा जस का तस आज भी खड़ा हुआ है और इस पर तमाम सरकारी चैनल, तमाम गोदी मीडिया, तमाम बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। उस बीएसएफ के जवान का क्या हुआ जो गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया था? सवाल बहुत है, जवाब कुछ नहीं है। जवाब सिर्फ एक है कि हर घटना के लिए नेहरू जिम्मेवार है, हर आपदा के लिए इंदिरा गांधी जिम्मेवार है। आप किसी चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।